नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका स्वागत है। जब किसी का वक़्त ख़राब होता है ना, तो वो निर्णय भी कुछ ख़राब से लेता है, यानी कि गलत निर्णय लेता है। अब वक़्त बुरा है तो कांग्रेस की सांसद जो हैं धीरज साहू, उनके घर से काला धन बरामद हो रहा है। सोना, चाँदी अ, न जाने कितनी अलमारियाँ, न जाने कितने मशीनों ने वो काला धन गिना और कितना हुआ उस पे क्या बात करनी है छोड़िए, वो सब अब सरकारी खजाने का हिस्सा बनेगा। लेकिन इससे कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि अब उसे भीख माँगनी पड़ रही है। अब चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस क्राउड फंडिंग जुटा रही है और ये अभियान 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। लेकिन कांग्रेस की इस भिखारीपन का बड़ा मज़ाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी ने एक फ़िल्म की क्लिपिंग शेयर की है। फ़िल्म का नाम है इन्कलाब और इसमें बड़ी मज़ेदार टिप्पणियाँ उड़ाई जा रही हैं इस समय। आपको ये तो पता ही है कि 16 दिसंबर को क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू करने के लिए ऐलान किया था केसी वेणुगोपाल ने और पार्टी का ये कहना है कि देशवासियों के सहयोग से हम भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इनकी बात सुन के हँसी आती है कि ये लोगों से ही पैसा लेकर के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, भई वाह! आपने पहले तो लोगों का पैसा ले कर के अपनी तिजोरियाँ भर ली, अब और भी भीख माँग रहे हैं आप। कमाल की है ना ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब बीजेपी ने इनडायरेक्टली कांग्रेस की इस कैंपेन को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का तरीका बताया है। बीजेपी ने 17 दिसंबर की शाम 4:22 पे एक एक्स किया और उसपे 80 के दशक की एक फ़िल्म है इन्कलाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी एक क्लिपिंग शेयर की है। कैप्शन में लिखा हुआ है कि इस क्लिप की कहानी और पात्र काल्पनिक नहीं है। ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू की पार्टी के क्राउड फंडिंग शुरू करने की कैंपेन से मिलती-जुलती है। और क्लिपिंग में अमिताभ बच्चन और कादर खान का एक सीन है, जिसमें कादर खान अमिताभ को चुनाव लड़ने के लिए चंदा जमा करने की बात कह रहे हैं और कादर खान कहते हैं कि हमारे पास बड़ी मात्रा में काला धन है। अगर इस पैसे में चंदा मिला दिया जाएगा तो ये पूरी जो ब्लैक मनी है ये व्हाइट हो जाएगी। और इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लगभग 10 ठिकानों पे छापेमारी मारी और करीब-करीब 500 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किया, सोना, चांदी सब कुछ। ये छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, 15 दिसंबर को जाकर के समाप्त होती है और इस छापेमारी के बाद 15 दिसंबर को धीरज साहू मीडिया के सामने अचानक से प्रकट होते हैं, सफाई देते हैं कि ये पैसा जो है कांग्रेस का पैसा नहीं है। एक तरफ वो सफाई दे रहे हैं कि ये पैसा कांग्रेस का नहीं है, ये उनके परिवारजनों का है। यानी कि उनका भी नहीं है, धीरज साहू का भी नहीं है और कांग्रेस का भी नहीं है, ये पैसा जो है उनके परिवार का है, जो कि उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, ये उन्होंने लॉजिक दिया। और उनके शराब का कारोबार करते हैं वो और हर चीज़ का वो हिसाब देंगे, ये उन्होंने कहा। अब एक तरफ तो वो ये सफाई दे रहे हैं और उन्होंने साथ में एक चीज़ और जोड़ी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि इस तरीके से ये सब हुआ है, मैं कैसे आपको फेस करूँ? मीडिया को उन्होंने ये कहा और कल जब वो मीडिया के सामने आते हैं 16 दिसंबर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कांग्रेस का पैसा नहीं है। एक तरफ कांग्रेस का पैसा नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कटोरा लेके भीख माँग रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें डोनेशन फॉर देश के नाम से एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया जाता है और इसका लॉन्च जो है मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे हो रहे हैं।
तो इस पर ये लॉजिक दिया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति ₹138 दे, चाहे वो ₹1,380 दे या फिर वो ₹13,800 दे, मतलब उसका फिगर 138 होना चाहिए और ये रकम दे कर के पार्टी को मजबूत करें। मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि मुझे खुद को बड़ी हैरानगी हो रही है कि जनता का पैसा लेकर के उसको अपनी तिजोरियों में रखा हुआ है। अब चुनाव लड़ने के लिए फिर से इन्हें जनता की याद आ गई है। फिर से पैसा माँग रहे हैं, भीख माँग रहे हैं इनफैक्ट एक तरह से। और अच्छा से बीजेपी ने इनको लपेटा है, तंज कसा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। और कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये बात होगी भी, जो ये अ, क्लिपिंग शेयर की है अमिताभ बच्चन और कादर खान के, जो आपस में डायलॉग चल रहे हैं कि अ, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा ब्लैक का रखा हुआ है उसको व्हाइट करने के लिए हम फंड जुटाते हैं जनता से। एग्ज़ैक्टली वैसा ही ये कर रहे हैं। तो बात तो कुछ-कुछ समझ में आ रही है। हालाँकि कांग्रेस के लोगों ने ये कहा है कि लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, आरटीजीएस, एनईएफटी या क्यूआर कोड किसी भी तरीके से वो डोनेट कर सकते हैं। पैसा आना चाहिए कांग्रेस की जेब में। और वो साथ में ये लॉजिक दे रहे हैं कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो उन्हें डोनेट कर सकता है। अब फंड जुटाए जा रहे हैं पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मोदी को हराने के लिए। आप देखिए, इन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि मोदी को हराना, क्या कहूँ मैं? इनको तो पता ही है, लेकिन ये फिर भी अपनी जेबें भर रहे हैं। इस पैसे से मोदी को ये हरा नहीं पाएँगे। मोदी को हराने के लिए इनके पास लॉजिक क्या है? ये जो रेड हो रही हैं, ये जो एक बीड़ा उठाया है देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने के लिए, शिकंजा कसने के लिए, उससे डरे हुए हैं और ये डर इनका ऐसे ही बना रहेगा। चोरी-छिपे करते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन डर के करेंगे और इस डर से छुटकारा पाने के लिए ये चाहते हैं कि हम बीजेपी को हरा दें, हम मोदी को सत्ता से बाहर कर दें, जो कि अब तो ऐसा लग रहा है 3 राज्यों के जो एक बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, उसमें ऐसा कतई नहीं लग रहा कि इनके जो कहना चाहिए, जो ये सोचे बैठे हुए हैं, जो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो कभी पूरे होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके राज्यों से बीजेपी ने सत्ता का कालीन खींच लिया इनके पैरों के नीचे से, वो ये बताता है कि मोदी सरकार आने वाले चुनाव में जो उसके हाथ में है, उससे भी दुगना वो प्राप्त करेगी। इन्हें भी ये पता है, लेकिन फिर भी ये क्यों डोनेशन माँग रहे हैं, किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान ही जाने। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। और जो बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।